सद्गुरु महाराज की जय। जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती हैं, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि में परम जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। जिनके सानिध्य में रह करके सत्संग से लाभ मिला, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। हमारे आगंतुक साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, हम लोग सत्संग के प्रथम बेला में उपस्थित हैं और अभी हम लोग सुन रहे थे सत्संग की विशेषता, सत्संग का महत्व। ये जीवन जो परम प्रभु परमात्मा के द्वारा मिला है, यह जीवन अनमोल है, अद्भुत है और इसका कोई कीमत नहीं है। कहते हैं इस जीवन जो अद्भुत मिला है, इसको सजाने और संवारने का काम सत्संग के माध्यम से होता है। घर बना सकते हैं आप, घर बनाने के बाद भी सजाने की आवश्यकता पड़ती है। घर खड़ा कर दिया जाता है ठेकेदार के द्वारा, लेकिन घर वाले जो होते हैं उसको बाद में सजाते भी हैं, संवारते भी हैं, सहेजते भी हैं, ठीक से रखते हैं। मैं गया था छपड़ा सत्संग कार्यक्रम से। छपड़ा में एक सत्संग प्रेमी ने मुझे बुलाया अपने घर पर, तो बड़ा सम्मान किया, उनके घर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा थोड़ा चरण रख दीजिए सब जगह। जब देखने लगा तो मैंने कहा बड़ा सुंदर घर है, बड़ा अच्छा से सजा हुआ है, नया जैसा ही लगता है। नहीं बाबा, नया तो नहीं है, बहुत बरस पहले बनाए हैं। हम बोले नवीनीकरण जैसा लगता है। तो बोले कि बाबा क्या कहेंगे, इस घर से हमको बहुत प्रेम है, इतना मोह है इस घर से। मैंने अपने आँखों से देख करके बनाया, अपने समय में बनाया और बड़ी श्रद्धा प्रेम से बनाया। बड़ी निष्ठा है मुझे इस घर पर, कहीं खरोच नहीं लगने देता। देखिए घर वाले कितने अच्छे हैं, घर की कितनी सुरक्षा करते हैं, कितनी व्यवस्था करते हैं, रंगा करके सजा करके रखे हुए। उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा ने मनुष्य का शरीर भी यही घर है, लेकिन इस घर को सजाने का काम बाकी रहता है। कैसे सजाएंगे? तो इस घर को सजाने का काम सत्संग से होगा। घर रहे सजाएंगे नहीं तो उतना शोभा नहीं देता है। एक आदमी घर बनाता है तो बहुत कुछ सजाता है घर में। इसी तरह से यदि हम सजाना चाहते हैं इस घर को, तो सत्संग के माध्यम से होगा। सत्संग के माध्यम से तो होगा। जैसे मान लीजिए आप रंग से सजाते हैं, रंग भी तो बहुत प्रकार का होता है, एक प्रकार का रंग नहीं होता है। उसके बाद आप फर्नीचर से सजाते हैं, फर्नीचर में भी बहुत क्वालिटियाँ होती है। उसी तरह से सत्संग एक शब्द है, जिन शब्दों से हम सजाएंगे, लेकिन इसके भीतर में क्या, अंतस्थल में जाना पड़ेगा। जैसे एक समुद्र है, समुद्र एक नाम है, लेकिन उसमें जल राशि है, उसकी अगाधता क्या है, गहराई कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उस जल की स्वच्छता कैसी, इस पर निर्भर करता है। उसी तरह से सत्संग है, लेकिन इस सत्संग में जिस रंग से हमारे जीवन में एक खुशियों का रंग, एक आनंद का रंग, एक उमंग का रंग चढ़ेगा, उस रंग को चढ़ाना पड़ेगा। मैं भी यहाँ रंग लगवाया हूँ अपने सत्संग मंदिर में, तो दरवाजे में अलग रंग लगा दिए, गेट में अलग रंग लगा दिए, दीवार में अलग रंग लगा दिए। कोई कहेगा रंग ही तो है, अलग अलग क्यों लगाते हैं? तो नहीं, अलग अलग रंग से अलग अलग स्थानों को सजाया जाता है, तब देखने में अच्छा लगता है। उसी तरह से हमारे जीवन में जो मनुष्य का शरीर है, इसको हम सजाएंगे, रंगाएंगे, तो उसके लिए भी अलग अलग रंग होता है, यानी सत्संग भी अलग अलग होता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। धर्म की जो कथा है, हम लोग जो सुन रहे हैं, ये धर्म कथा है, ये बाहर का सत्संग है।
अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, जो भीतर में प्रवेश करेंगे, अभंग ध्यान जब करेंगे वो भीतर का सत्संग हो जाएगा। सत्संग को दो पार्टों में बांट दिया गया। अभी सुने ना, दो पार्ट है, दो भाग है, एक बाहर का सत्संग और दूसरा अंदर का सत्संग। डिवाइड हो गया ना, बंटवारा हो गया। दो सत्संग है, खाली सत्संग सत्संग सुनते रहेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। सड़क पर भी सत्संग सुनाता है, किचन में भी सत्संग हो जाता है, जहाँ चलते फिरते भी सत्संग हो जाता है, सत्य की चर्चा करते हैं, सब सत्संग ही। लेकिन इन्हीं बातों को समझना पड़ेगा, एक बाहर का सत्संग है, एक अंदर का सत्संग है। अब इन सत्संग के भीतर में और क्या क्या है। बाहर का जो सत्संग है, जो अभी सुन रहे, इतना ही नहीं है, इसमें भी प्रकार है। जब हम प्रवचन करते हैं तो ये सत्संग हो गया, ये सत्संग। और उसके बाद जब भजन गाते हैं वो भी एक सत्संग ही है, घूमते हैं, ये सब भी सत्संग होता है। तो कहते हैं ये सत्संग का एक प्रकार है। तो सत्संग हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सत्संग क्या है। अपने जीवन को रंगाने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान के माध्यम से हमारा जीवन रंगेगा, रंगने का मतलब सजेगा। बाहर का जो चेहरा है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको तो बाहर के केमिकल से हम सजा सकते हैं, लेकिन भीतर का जो है ना, भीतर का चेहरा वो सजेगा। चेहरा भी दो हो गया, एक बाहर का एक भीतर का। बाहर का चेहरा तो हम दर्पण में देखते हैं, कांच का जो होता है ना, उसमें अपने चेहरे को देखते हैं। लेकिन भीतर का जो चेहरा उसको कैसे देखेंगे। तो भीतर के चेहरे को देखने के लिए दर्पण है, लेकिन वो भीतर का दर्पण है, उसे ज्ञान दर्पण का है। ये कांच का दर्पण है जिससे ये फेस दिखता है, और दूसरा जो भीतर का चेहरा है वो दर्पण ही अलग है, वो ज्ञान का दर्पण है। उस दर्पण से हम देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने चेहरे को स्वयं नहीं देख पाते। देखिए तो अभी भी बैठे हैं जितने आदमी, देखिए अपने चेहरे को दिखता है, लेकिन हमारे चेहरे को आप देखते हैं, हम आपके चेहरे को देखते हैं। भगवान ने कैसा बना दिया है कि हम अपने चेहरे को नहीं देख पाते हैं। गजब रचना है उनकी। दूसरे को हम दुनिया भर का देखते रहते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं। कहते हैं इसीलिए नहीं दिखता है, तुम्हारे चेहरे में मैं छिपा हुआ हूं। मैं तुम्हारे चेहरे में छिपा हुआ हूं। तुमको जब तुम्हारा चेहरा दिख जाएगा तो हम ही दिख जाएंगे। परमात्मा ने ऐसी रचना की है, जैसे यदि तुम्हारा अपना चेहरा दिख जाएगा तो मैं ही दिख जाऊंगा, यदि मैं सबको दिख जाऊंगा तो फिर तो सर्वसाधारण लोग देखते रहेंगे, पूजा पाठ कोई नहीं करेगा। देखिए लेंगे तो फिर काहे के लिए करेंगे। जब यहाँ आ जाते हैं, भेंट हो जाती है, फिर और क्या कहेंगे, और भेंट करेंगे। मतलब सामने में खड़ा है आदमी, जिनसे आप मिलना चाहते हैं वो आपके सामने में ही है, उसको क्या कहिएगा, भेंट करेंगे। ये पागले है, हम ही तो सामने में है, तो भेंट क्या करिएगा। आप भी हैं, हम भी हैं। ठीक उसी तरह से जब परमात्मा का दर्शन होगा फिर दर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। परमात्मा ने ऐसी रचना की है कि तुम अपने आप को देख लोगे तो हम ही दिख जाएंगे। तो इस सत्संग का जो दर्पण है, ज्ञान का जो दर्पण है, ये बाहर का नहीं है, भीतर का है। एक छोटा सा हंस का बच्चा अपने परिजन से बिछुड़ गया, भटक गया बेचारा, नन्हा मुन्ना था, अबोध था। भटकने के कारण वो घर से बेघर हो गया। बारिश हो गई थी, कीचड़ हो गया था बहुत। कीचड़ के कारण उसमें लिटपिटा गया वो, और पूरा शरीर में लग गया कीचड़। बच्चा क्या समझेगा कि क्या है शरीर में, नहीं है। उसको जो समझ में आएगा वही मान लेगा। वो जो हंस का बच्चा था, उसके मन में यही होता है कि हम उजले नहीं है, काले हैं। उसके मन में ये हो जाता। बच्चा था, कुछ कौवे आ गए, उनको जब देखा बोला रे यही हमारे सजाती हैं। कौवा का रंग भी काला होता है, इसका कीचड़ में काला काला हो गया था। उनके मन में यही हमारे परिवार के। कौवा के पास चला गया, कौवा भी उसको अपना लिया।
चलो कोई बात नहीं है, कोई भी बच्चा हो अपना बन गया तो बन गया। 1 कौवा 2 कौवा 4 कौवा 1.5 कौवा आ गया, उसको घेर लिया, फिर उसको अपने पास ही रखने लगा, वो भी उसी में हिल मिल गया, एक ही जैसा हो गया चेहरा से। तो कौवा भी रख लिया उसको, ये भी उसी में रह गया। अब उस कौवे को ही अपना परिवार हंस का बच्चा समझने लगा। अब देखिए होता क्या है, उसी के अनुसार चलने भी लगा, घूमने भी लगा, खाने भी लगा, सब कुछ वैसे ही करने लगा। होते होते थोड़ा सा बड़ा हुआ, ऐसा दाग लगा था वो छूट ही नहीं रहा था। एक बार एक हंस उसी होकर के गुजर रहा था, उनकी दृष्टि पड़ गई उस बच्चे पर। जैसे ही उस बच्चे को देखा, कहते हैं भले रंग बदल गया हो ऊपर का, भीतर का रंग नहीं बदलता है। भले आप अपने आप को केमिकल लगा करके बदल सकते हैं, लेकिन आपका जो संस्कार है वो जल्दी नहीं बदलता है। आपकी जो गतियां हैं, जो चाल है, वो जल्दी नहीं बदल सकता है। बदल सकते हैं आप अपने आप को, लेकिन जो परम हो परमात्मा के द्वारा नेचुरल है, जो चाल गति संस्कार है, उसको बदलना बड़ा कठिन है, जल्दी नहीं बदलता है। वो जो जा रहा था कौवे के जेड़े में, तो उसकी नजर पड़ गई, तो लगता है अरे ये तो हंस का परिवार का बच्चा है और ये कौवा के जेड़े में है। बस वो हंस उतरता है, उतर करके उसको पकड़ लेता है। जैसे ही पकड़ा कौवा तो भाग गया, वो हंस का बच्चा पकड़ा गया तो कहता हमको छोड़िए, हमारा परिवार जो है कौवा से भाग गया, और हमको क्यों पकड़े हैं, हमसे क्या दुश्मनी हो गई है, क्यों हमको गला दबा रहे हैं। बोले बेवकूफ कहीं का, तुम हमारे परिवार के हो, वो तुम्हारा परिवार नहीं है। बोले नहीं नहीं वही हमारा परिवार है। बोले सो कैसे कह सकता वही तुम्हारा परिवार है। बोले कि देखिए हमारा रंग उनका रंग मिलाइए, एक जैसा है ना। बोले बेवकूफ कहीं का, ये तो ऊपर का रंग है, भीतर का रंग तुम मिलाओगे तब पता चलेगा तुम कैसे हो हम कैसे, तुम हमारे परिवार के हो। बोले नहीं नहीं आप बहुत उजले हैं, आप सफेद हैं, हम देखिए काले काले हैं। बोले नहीं तुम भी सफेद हो, ये कीचड़ पड़ गया है तुम्हारे ऊपर, गंदगी पड़ गई है, तुमको पता नहीं है। बोले नहीं नहीं ये सब मत हमको बहकाइए, छोड़ दीजिए। बोले तुमको अब तो छोड़ेंगे ही नहीं, पकड़ ही लेंगे तुमको। उसके बाद बोला कि यदि तुमको विश्वास नहीं है मेरे ऊपर तो चलो मेरे साथ, यदि मेरे जैसा तुम नहीं दिखोगे तब तुम हमसे बिछुड़ जाना, छोड़ देंगे तुमको। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुमको नहीं रखूंगा, यदि तुम हमारे जैसे दिख जाओगे तब तो रह जाओगे। बोले हाँ। बोले चलो। उसको ले गया मानसरोवर में, मानसरोवर में डुबकी लगाता है, कहता खूब डूबो इसमें, खूब डुबकी लगाता है। होते 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 जो धूल थी वो धुल गई, कीचड़ जो था वो हट गया शरीर से। उसके बाद बोले कि इस जल में जो छाई है उसमें मिला होता है, तुम्हारा चेहरा और हमारा चेहरा कैसा होता है। उस परछाई में जब देखा वास्तव में ये भी उजला वो भी उजला, दोनों हंस एक जैसा था। बोले हाँ ठीक ही कहते हैं, ये हम जैसे हैं वैसे आप हैं, आप जैसे वैसे हम हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। बोले तब तुम तो कह रहा था हम कौवे के जाति के हैं। संत महात्मा कहते हैं ठीक इसी तरह से हम जिस परिवेश में, जिस परिवार में, जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, कहते हैं कि इसमें रहने लायक आपका स्थान नहीं है, इसमें रहने लायक आपकी जगह नहीं है, और ये परिवार आपका नहीं है। लेकिन हम लोगों को कहाँ पता चलता है। फिर कभी संत सदगुरु की कृपा होती, कबहू की दीन दयाल की भनक पड़ेगी का, तो कभी दया हो जाती है, तब क्या होता है, सत्संग का अवसर मिलता है, साधु संत का अवसर मिलता है, संग मिलता है। कोई कोई साधु तो पकड़ लेते हैं, पकड़ करके उसको सत्संग की गंगा में डुबकी लगवाते हैं। लगाओ यहाँ पर, यहाँ रहो तुम, इधर उधर कहाँ भागता है, समय नहीं है, यहाँ आकर के डुबकी तो लगाओ। कि ज्ञान की गंगा ऐसी है कि तरल नहीं है, ये ठोस भी नहीं है, कोई पदार्थ ही नहीं है। ये ज्ञान की गंगा ऐसी है कोई पदार्थ नहीं है,
और गंगा में तो पानी रहता है, इस गंगा में पानी भी नहीं है और कहते हैं डुबकी लगाओ। ये जो शब्द है, जिन शब्दों को हम लोग सुन रहे हैं, यही पानी है। ये शब्द सागर के समान है। ये जो सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, इससे धुलता है, बोलेंगे धुलता है, पता ही नहीं चलता है, धुलता है। मन के मैल को हम धोते हैं सत्संग से। जब हम इस सत्संग रूपी ज्ञान में डुबकी लगाते हैं, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं, तब हमारे जीवन का जो मैल है वो दूर होता है। सत्संग का कार्यक्रम 8:30 तक है, जो कार्यक्रम लिखा गया है। तो अभी और प्रवचन का कार्यक्रम होगा। आप बोर्ड नहीं पढ़े? कल मैंने कहा था बाहर में बोर्ड लगा हुआ है, कहने का मतलब क्या होता है? खाली हम ही कह के हम ही सुन लेंगे? हम जो कहते हैं हम ही सुनेंगे, हम ही करेंगे सब काम। आप लोगों को जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार देखिए, गौर कीजिए बात पर कि कहाँ क्या गया है। नहीं जानकारी है तो जानकारी लीजिए। मैंने कहा बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ मतलब नहीं जानकारी है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। हम कुछ कहते हैं तो खाली हमारे पास मत छोड़ दीजिए बात को, तब तो हम एकांत में बैठ करके अपना प्रवचन करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। हम ही कहेंगे, हम ही सुनेंगे, बस हो गया, आगे दूसरे को सुनाएंगे। जो कहते हैं उस पर बड़ा ध्यान दीजिए, और ध्यान दे करके वैसा देखिए क्या है नहीं। कह रहे थे सत्संग की इस गंगा में जब डुबकी लगाएंगे तब हमारे अंदर में जो है पवित्रता आएगी। हमारे कबीर साहब का एक पद है जो आप लोगों के सामने सुनाना चाहूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की बताते हैं, किताब है ना, अठारह। कर सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे। करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे, भरम गर टूटे। करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग भरम गर सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग। पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम गर टूटे। करो सत्संग भरम गर टूटे, करो सत्संग। सत्संगति सब विधि सुखदाई, सत्संगति आप लोग बुलाइए। सत्संगति सब विधि सुखदाई, सत्संग
पाप गगरिया फूटे परम गर टूटे, पाप गगरिया फूटे परम गर टूटे, करो सत्संग परम गर टूटे, करो परम गर टूटे, परम गर टूटे, परम गर टूटे, करो सत्संग परम गर टूटे, करो सत्संग परम गर। दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख दरिद्र, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, दुख जाल जाल भ्रम छूटे भरम गर टूटे, जाल जाल भ्रम परम गर टूटे, करो सत्संग परम गर, करो सत्संग परम गर। कोई कोई हंसा विवेकी दियरा, कोई कोई हंसा, कोई कोई हंसा विवेकी दियरा, कोई कोई हंसा ज्ञान रतन धन लूटे परम गर टूटे, ज्ञान रतन धन लूटे परम गर टूटे, करो सत्संग परम गर टूटे, करो बिनु सत्संग किए सुख पावे, बिनु सत्संग किए सुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे परम गर टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे परम गर टूटे, करो सत्संग परम गर। कहे कबीर सुनो धर्मदाता, कहे कबीर, कहे कबीर सुनो धर्मदाता, कहे कबीर, जन्म मरण भय छूटे परम गर टूटे, जन्म मरण भय छूटे परम गर टूटे, करो सत्संग परम गर टूटे, करो परम गर टूटे, परम गर टूटे, परम गर टूटे, करो सत्संग परम गर टूटे, करो सत्संग परम गर, करो सत्संग। कबीर साहब ने कहा सत्संग करिए तो जो भ्रम अज्ञानता है, अंधकार है, वो टूटेगा, समाप्त होगा। ये तो कह दिए सत्संग करिए अंधकार टूटेगा, अब वो टूटेगा कैसे? कह दिया गया कि अंधकार समाप्त हो जाएगा, अज्ञानता दूर हो जाएगी, कबीर साहब ने कहा। यही उसके बाद कह दिया बिनु सत्संग किए दुख पाप,
सत्संग नहीं करेंगे दुख हो जाएगा, अंधकार में पड़े रहेंगे, कष्ट होगा, दुख दरिद्र दूर होगा सत्संग करेंगे, ये सब बातें कही गई। अब हमारे गुरु महाराज क्या करते हैं, हमारे गुरु महाराज पूरा क्लियर कर देते हैं, भरम घर टूटेगा कैसे। खाली कह दिए सत्संग कर लीजिए भरम घर टूटेगा, लेकिन टूटने की जो युक्ति है वो गुरु महाराज बता रहे हैं। कैसे टूटेगा? गुरु महाराज ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य करे सारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धर। गुरु महाराज कह रहे हैं कि एक प्यारे, बड़ा प्यार से समझाते हैं गुरु महाराज, बहुत मान सम्मान के साथ समझाते हैं कि तुम सत्संग करो, रोज करो, नित्य प्रति मतलब रोज सत्संग करोगे तो ये काम बनेगा। कहते हैं कौन सा काम? मतलब तेरा कार्य करे सारा। कार्य मन होता है काम, कार्य को भी काम ही कहते हैं, कार्य और कार काम ही है। गुरु महाराज ने तेरा सब काम बनेगा। अब इसमें कोई निर्धारित तो नहीं किया गया कि आपका घर गृहस्थी का काम बनेगा, या बेटा बेटी का शादी हो जाएगा, या मुक्ति हो जाएगी, निर्धारित नहीं किया गया है। गुरु महाराज बोल दिए यदि सत्संग करेंगे विश्वास रखिए सब काम बनेगा। सब काम आपकी जो सब इच्छा है, सही इच्छा है, यदि अच्छी इच्छा है तो सब काम के लिए गुरु महाराज कहते हैं सब बनेगा। तेरा कार्य करे सारा, सब काम बन जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं सार कार्य का निर्णय करके। सार काम क्या है? निराकरण करिए। हम लोग रोटी बनाते हैं, ये भी काम है, किसी को खिलाते हैं, ये भी काम है, कहीं जाते हैं, ये भी काम है, सत्संग कर रहे हैं, ये भी काम है, दान पुण्य करते हैं, ये भी काम है, लाखों काम है। कहते हैं जितना काम है उन कामों में ढूंढिए जो आपका काम है, सार काम है। अब ढूंढेंगे, जो नहीं जानता वो तो खाने में ढूंढते हैं, ये मेनू बनाना है, वो खाना है, वो करना है, यही तो काम है। शादी विवाह में प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे शादी करेंगे वैसे करेंगे। कहते ये जो काम है इसको दो पार्टों में बांटा गया है, एक लौकिक काम है, एक पारलौकिक काम है। एक पिंड का काम है, एक ब्रह्मांड का काम है। लौकिक जो भौतिक काम है, उस भौतिक काम को आप जितना भी कर लीजिए शरीर तक वो काम देगा। जब तक शरीर है तब तक आपको संसार का जो भी काम है वो सहयोग करेगा। शरीर के बाद कोई काम, चाहे वो रुपया कमाइए, किसी को दान पुण्य करिए, जो भी करना हो उधर कर लीजिए। जितना आंख से देख करके काम करेंगे ये भौतिक काम है, शरीर का काम। शरीर का सुख उसमें निहित है। कहता है इससे परे का जो काम है वो काम आपका है, वो सार काम है। गुरु महाराज कहते हैं शरीर के लिए जितना काम आप करते हैं, चाहे उसको कपड़ा पहनाते हैं, साबुन से धुलाते हैं, तेल लगाते हैं, जितना जो कुछ भी करते हैं, मोजा पहनिए, फुल पेंट पहनिए, जितना करिए, सुंदर घर में रख लीजिए, ये शरीर का जितना सुख है ये भौतिक सुख है। ये जो काम है ये भी काम है। शरीर को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भजन कहाँ होगा। लेकिन कहते हैं इसमें जो सार काम है उसको निकालिए। सार काम है धर चेतन धारा। गुरु महाराज ने कहा ये जो धर चेतन धारा, चेतन की जो धाराएं हैं प्रवाहित होती रहती हैं, आंख से ही धाराएं निकलती हैं। देखते हैं कोई आंख से जो धाराएं निकलती, किरण निकलती है, दिखता है, लेकिन यहाँ हम जहां तक देख पाते वहां तक ही धाराएं जा रही है, दिखती नहीं है ये धाराएं। तो ये धाराएं जो बाहर में जा रही है बिखरी हुई, कहते इसको समेटो, यही चेतन धारा है। धर चेतन धारा, इसको धरिए, पकड़िए। पकड़ने क्यों करते हैं? कोई छटपट करता है कहता इसको पकड़ लीजिए, आग में गिर जाएगा, इसको पकड़ लीजिए गड्ढे में गिर जाएगा, इसको पकड़िए बहुत बदमाश है, बोलते हैं ना ऐसा। चेतन धारा में क्या गड़बड़ी हो गई? बोलते हैं गड़बड़ी ये हो गई है, ये भागती रहती है, कहाँ जहाँ नहीं जाने का वहां जाती रहती है। जो चेतन धाराएं हैं चलती रहती हैं। आँख से जिस चीज को हम देखते हैं धाराएं जा रही है, प्रवाहित हो रही है। मान आपके यहाँ विद्युत है, बिजली है, इसको इससे बल्ब जलाइए कि एसी चलाइए कि गीजर चलाइए कि मिक्सी चलाइए, जो चलाना उधर ही जा रहा है। कहता जब सबको बंद कर दीजिए,
एक विशेष काम में लगा दीजिए उस बिजली को, देखिए कितना बढ़िया काम होगा। इधर सब कनेक्शन काट दीजिए, एसी में लगा दीजिए, ठंडा करेगा, समझ गए। उसी तरह से ये जो धाराएं हैं, ये जो कनेक्शन है ना, इसमें कनेक्शन है बिजली का, लेकिन इनकी धाराएं कहीं कहीं बिखरी है। कोई सड़क में लगा दिया है बल्ब, कोई गली में लगा दिया है, कोई पैखाना में लगा दिया, कोई पेशाब में लगा दिया है, कोई कहीं लगा दिया है, फालतू फालतू जगह पर कनेक्शन लगा दिया है। बोले इसमें क्या होगा, अरे सब काट दो कनेक्शन, काट करके खूब सुंदर सा एक मंदिर में लगा दीजिए, अपने घर में लगा दीजिए, उजाला भी होगा, आनंद भी आएगा। ठीक उसी तरह से इसका जो कनेक्शन है उधर से काट दीजिए। बोलेंगे काट देंगे तो अंधे हो जाएंगे, दिखेगा ही नहीं, तब क्या होगा। कहते हैं काट मत दीजिए, इसको बांट दीजिए। बांटेंगे भी कैसे, कोई प्रसाद है, बोले बांट भी मत दीजिए, इसको समेट लीजिए, अंदर मुख कर दीजिए। यही गुरु महाराज कहते हैं धर चेतन धारा। ये तो चेतन की धाराएं बिखरी हुई है, इसको धरिए। तो गुरु महाराज ध्यान करें, गुरु महाराज युक्ति बतला रहे हैं सत्संग करने से कैसे भ्रमग्रस्त टूटेगा, ये बतला रहे हैं। पर धर चेतन धारा, चेतन धारा जो धरेंगे आंख बंद करके, जो गुरु युक्ति बतला दी गई, युक्ति मिली है ना, उन युक्ति के द्वारा हम जब क्रिया करेंगे, उन क्रिया से उस चेतन धारा को पकड़ेंगे, समेटेंगे। ऐसे नहीं समेटा जाएगा। ये युक्ति गुरु महाराज बतला रहे हैं। पिछले पद में युक्ति नहीं बतलाई गई है, विशेषता बतलाई गई है। उन पद में विशेषता है, युक्ति इसमें गुरु महाराज के पद में बतला रहे हैं। वो जो विशेषता है, सत्संग का जो महत्व सुने, उससे लाभ मिलेगा कैसे। जैसे मान आपको कहा दिया 1 करोड़ की गाड़ी बड़ी अच्छी होती है, बहुत सुंदर होती है। अच्छा मान लीजिए 1 करोड़ की गाड़ी आप खरीदे, रख ही लीजिए, चलाने नहीं आता है तो चलाने नहीं आता है तो उसे लाभ मिलेगा, चढ़ने नहीं करिए तो लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसी तरह से उधर जो सुने उसमें विशेषता है। इधर जो गुरु महाराज कह रहे हैं ये युक्ति है, जिससे आपकी गाड़ी चलेगी। कहा था धर चेतन धारा, कहाँ धरेंगे। गुरु महाराज कहते हैं बाहर में मत धरिए, बाहर में धरिएगा तो पकड़ाएगा नहीं, दिखता ही नहीं। कहता पिंड के पार, पिंड के पार में वो धाराएं हैं। कहते हैं पिंड के पार में धाराएं हैं, कहते वहां सेंट्रल केंद्र है, मुख्य केंद्र तो परमात्मा है। वहां से वो धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं, लेकिन उस धारा का पिंड जो होता है ब्रह्मांड, जहाँ पिंड और ब्रह्मांड का मिलन स्थान है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, यहाँ पिंड है। इधर जो है, इधर भी तो धाराएं हैं, लेकिन इन धाराओं को यहाँ नहीं धर सकते। यहाँ धरने का कोई वो चांस ही नहीं है। कनेक्शन आप लेते हैं तो ट्रांसफार्मर से लेते हैं, यहाँ से कनेक्शन लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, पकड़ भी लेगा। तो कहते हैं कि जहाँ केंद्र है, उन केंद्र पर धाराएं आ रही है, वहीं से डिवाइड होती है। पिंड में भी आ रही धाराएं, डिवाइड होती है, यहाँ से कनेक्शन नहीं ले सकते आप। इससे इधर काम नहीं, आँख से लीजिएगा, नाक से लीजिएगा, कान से लीजिएगा, कहाँ से लीजिएगा, आँख से भी नहीं ले सकते हैं, कोई कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। मतलब फिर आँख से ऊपर उठ करके जब अपनी दृष्टि धाराओं को केंद्रित करेंगे, समेटेंगे, मिलाएंगे, तब वहाँ कनेक्शन हो सकता है। अगर पिंड के पारा 10वां द्वार है, 10वां द्वार जो है, जो आज्ञा चक्र, उसको 10वां द्वार कहते हैं, उसी को योग हृदय भी कहते हैं, तीसरा तिल भी कहते हैं। इस तरह से इनका नाम है। तो कहते हैं 10वें द्वार का 10वां द्वार होगा क्या, जब हमारी दृष्टि वहां टिकेगी, चिंता होगा, तब होगा क्या, ज्योति जग जाओ। कहता प्रकाश हो जाएगा वहां पर। प्रकाश होने से क्या होगा, मान लीजिए जिस हॉल में हम हैं, पूरा अंधकार ही अंधकार हो, सूझे नहीं एक दूसरे को, तो क्या होगा, दुख होगा, इधर उधर जा नहीं सकेंगे। जैसे ही प्रकाश आ जाता है, बिजली आ जाती है, खुशी हो जाती है। कहते जैसे ही आपके अंदर में अंधकार दूर होगा, प्रकाश हो जाएगा, अति सुख पाओगे, सुख हो जाएगा, शब्द सहारे का। कहते सुख तो मिलेगा ही मिलेगा प्रकाश में, उतना ही सुख नहीं मिलेगा। कहते उस प्रकाश के साथ साथ शब्द की लड़ी जुड़ी हुई, उनका भी संबंध है, प्रकाश से संबंध है शब्द का।
शब्द का संबंध है प्रकाश से। कहते लड़ी जुड़ी हुई है, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, तो शब्द सहारे का, वहां शब्द का सहारा भी मिलेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, लख बिंदु नाद सहस्त्र बंद, ये है लख बिंदु नाद सहस्त्र बंद देखे सुनो सुनो मेघी। गुरु महाराज कहते हैं लख बिंदु नाद सहस्त्र बंद। लख, लख मना लखना होता, देखना होता, लक्ष्य पर अपने मन को लगाना। लखिए, देखिए, परखिए। बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए, सामान को देख लीजिए बढ़िया, परखिए। यदि बढ़िया से नहीं देखिएगा, दुकानदार गोलमाल करके दे देगा, घर में आइएगा रोने लगेगा। जो होशियार आदमी होता है साग सब्जी भी देख के लेता है, क्यों? उसके अंदर में भी कीड़ा मकोड़ा रहता है। बहुत सामान आश्रम में भी आता है, ऐसा ऐसा गड़बड़ करके लाता है, मन भी खिंचा जाता है, मुझे अंधा है, देखा नहीं ऐसा लाया। वहाँ तो ध्यान नहीं दिए, कहाँ ध्यान दे, जहाँ सौदा ले रहे हैं वहाँ ध्यान नहीं दिए, अब सौदा लेकर के जहाँ आ गए वहाँ ध्यान देंगे। देखिए कितना हानि है, जाने में समय लगेगा, आने में समय फिर लगेगा, समय आपका बर्बाद होगा। जहाँ आप जा रहे हैं वो कह सकता है हम नहीं लौटाएंगे, झंझट है ना। तो गुरु महाराज कहते हैं जो मैं बतला रहा हूँ पहले देखना, लखना, ऐसे मत स्वीकार करना। लखो, लख कहाँ, बिंदु, बिंदु में देखो, जो चीज देखने का तो देखो। लख बिंदु नाद, कहते हैं वहां शब्दानुभूति होगी। कहते त्रय बंद देखे, त्रय मन होता तीन, तीन बंद करने के लिए कहते हैं। तीन बंद क्या है? तीन बंद बंद करी भजो नाम सोई। तीन बंद में है आंख कान मुख बंद कराओ। हे भगवान, आंख बंद करेंगे ठीक है चलेगा, मुंह भी बंद कर लेंगे ये भी चलेगा, कानों बंद कर लेंगे सुनेंगे क्या? तो कहते हैं बाहर का सुन करके क्या करिएगा? यदि आपको शब्दानुभूति चाहिए, शब्द श्रवण करना चाहते हैं तो कान बंद कर लीजिए, कान कस के मत बंद कर लीजिए, धीरे धीरे। एक खेती आती है वो कुपा घाट में मिलता है, अब मिलता है पता नहीं, प्लास्टिक हो तो उसको लगा लीजिए। इसलिए बंद करने के लिए कहते हैं कि बाहर का जो वातावरण अशांत है, हलचल हो जाएगा तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा, इसीलिए थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। उसके बाद जब अभ्यास हो जाएगा, अभ्यस्त हो जाएंगे, कहते हैं आंख न मुंदो, कान न रुंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसे सुंदर रूप लिया। दो बात कह दिए। एक बार कहता है तीनों बंद करो, एक बार कहता है तीनों खोल दो। इस संत महात्मा क्या कहते रहते हैं? तो कहता पहले बंद कर लो। जब प्रारंभिक कोई भी काम होता है तो पहले शुरू में कठिनाई होती है, और जब करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं सरल हो जाते हैं। उसी तरह से घर में गृहस्थी में कहीं रहते हैं हलचल होता है तो बंद कर लीजिए। जब आपकी सूरत लग जाएगी, ख्याल लग जाएगा, ठीक जाएगा, तब आप बाजार में रहिए कि सिनेमा घर में रहिए कि कहीं भी रहिए, कोई फर्क नहीं पड़े, आपको कोई दुख भी नहीं होगा। क्यों? आपका ख्याल ही कहीं और है। एक गुरु महाराज की घटना सुना देते। गुरु महाराज गोड्डा जिला में गए थे जिला वार्षिक सत्संग करने के लिए, बहुत समय की पहले की बात, झारखंड में पड़ता है, जो पहले बिहार में था। तो गुरु महाराज को मंच पर लाया गया, आसन पर पधरा दिया गया, गुरु महाराज बैठ गए। जो संत होते हैं उनकी गति कुछ और होती है, हम लोगों की गति बहिर्मुखी होती है, उनकी गति अंतर्मुखी होती है। गुरु महाराज जैसे ही आए, अब बाहर में क्या देखेंगे, आंख ऐसे कर ली, आंख बंद कर लिए, अंतर्मुख हो गया उनका मन। अंतर्मुख जो हो गया, जब विशेष अंतर्मुख साधक होता है तो शरीर जड़वत हो जाता है। इस शरीर में जो चेतना है सिमट जाती है, तो सिमटने के कारण ये शरीर उतना काम नहीं करता है, विशेष जड़वत होने के कारण झुक गई। गुरु महाराज चले गए भीतर, तो गर्दन झुक गई ऐसे। तो बगल में भगीरथ बाबा बैठे हुए थे। भगीरथ बाबा देखे गुरु महाराज को तो उनके मन में हुआ, अरे राम, गुरु महाराज तो सो गए, हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम कह दें गुरु महाराज को कुछ।
चले गए हरिनंदन बाबा के पास, वही वही उधर बैठे थे। हरिनंदन बाबा कहते बाबा गुरुनाथ तो सो गए, गर्दन झुक गई, हजारों आदमी बैठे हुए हैं, लोग क्या समझते होंगे, क्या सोचते होंगे। हरिनंदन बाबा कहते हैं तो गुरुनाथ को थोड़ा इशारा कर दी। वो आए गुरुनाथ के पास, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि स्पर्श करके कुछ कहा है। गुरुनाथ डरते थे ना, गुरुनाथ तो कुछ कह देना साधारण बात नहीं है, पसीना छूट जाता था। सेवक लोगों को पसीना छूटता था जब उनकी डांट पड़ती थी। सुनी हुई बात है, मैंने देखा नहीं, डांट जब पड़ती थी पसीना छूटता था गुरुनाथ जब बोलते थे। तो बेचारे हिम्मत बांध करके तो गए गुरुनाथ के पास, लेकिन कह नहीं सके। तो कहा अच्छा थोड़ी देर रुक जाते। तो गुरुनाथ उसी अवस्था में रह गए। फिर भगीरथ बाबू रहा नहीं गया, फिर गए हरिनंदन के पास। हरिनंदन बाबा से कहते हैं कि बाबा गुरुनाथ तो ऐसे उम्र हैं और लोग क्या समझते होंगे, गर्दन झुकी हुई है, ये इतने बड़े महात्मा हैं और मंच पर आकर के सो गए। फिर लोगों को इतना तो विवेक होना चाहिए कि अभी आए हैं और अभी कैसे सो जाएंगे। कोई भी आदमी तुरंत से सोएंगे कैसे, इतना तो सोच ही लेना चाहिए। तुरंत आए ऐसे करते करते झुक गए तो सो गए, लेकिन साधारण आदमी सो सकता है, संत महात्मा कैसे सोएंगे। तो हरिनंदन बाबा बोलते हैं ऐसा करिए कि कान में कह दीजिए, धीरे धीरे मुंह सटा लीजिएगा कान के पास, धीरे धीरे बोल दीजिएगा हुजूर। जैसे बोलिएगा गुरुनाथ के कान तो बड़ी तेज, अपने सचेत हो जाएंगे। भगीरथ बाबा पूरा हिम्मत बांध करके गए, तो गुरुनाथ तो ऐसे थे ही, कान में मुंह ऐसे करते हैं, एकदम धीरे से कहते हैं हुजूर। जैसे बोले हुजूर, इतना जोर से बोले हैं हुजूर हुजूर क्या करना है, तुमको क्या लगता मैं सो गया हूँ, तुमको क्या पता मैं कहाँ रहता हूँ। तो कहते हैं गुरुनाथ सोते नहीं थे, लेकिन ये अवस्था है। तो कहते हैं ये जब त्रय बंद देके तब सुनो सुनो मेरी। गुरुनाथ कहते हैं जब ये तीनों बंद करेंगे तब जाकर के अंदर में जो शब्द है वो सुनाई देगा। जब तक बंद नहीं करेंगे तब तक हलचल में नहीं होगा काम। रामकृष्ण परमहंस ने कहा साधकों को शांत एकांत स्थान में ध्यान करना चाहिए, मन में वन में कोने में। शांत एकांत की इसलिए आवश्यकता पड़ती है, हम अभ्यस्त नहीं हैं, हलचल में रहेंगे तो ध्यान भाग जाएगा, इसीलिए शांत एकांत की आवश्यकता है। और साधकों को ऐसे हलचल नहीं करना चाहिए, जो भी ध्यान करने के लिए आए हैं विशेष बोलिए नहीं, कम बोलिए जिससे काम चल जाए, और जितना धीरे धीरे बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब सत्संग को समाप्त करूंगा तो समय हो गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनः कह देता हूँ, सब कोई रूटीन देख लीजिएगा, वहाँ बोर्ड में लगा हुआ है। आरती संग